अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये एक भाई सवाल कर रहा है कि आयतुल कुर्सी फ्रेम में लटकाई गई है दीवारों में, जैसे आम लोग लटकाते हैं, और इसके पीछे से खून आ रहा है। अगर ये हकीकत है, और हो भी सकती है, हकीकत हो और ऐसा मुमकिन भी है, तो वो हकीकत में शैतानी है। शैतान जो जादू में मुसल्लत किया गया है वो इस हद तक चला जाता है कभी, क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ी नहीं जा रही, आयतुल कुर्सी लटकाई गई है। जो पढ़ी जाती है तो उसको बरह रास्त आयतुल कुर्सी हेड कर दिया और उसे नुकसान पहुंचाती है, तो वो करीब नहीं आ सकता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ने को कहा है, लिख के लटकाने को नहीं कहा। लेकिन ये भी तजुर्बा हुआ है, क्योंकि आयतुल कुर्सी आज़म आयतिन फिल कुरान, कुरान में सबसे बड़ी आयत है, सबसे अजीम आयत है, क्योंकि अव्वल ताखिर अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है कि अल्लाह एक है, तौहीद का जिक्र है। और तौहीद अस्मा व सिफ़ात की बुनियाद है। तो ये बड़ी ताकतवर चीज़ है, तब भी ताकत पहुंचा देती है। अगर शैतान उसको देखता है लटक रही है तो वहाँ से भी उसे नुकसान पहुँचता है, क्योंकि इसने घर के अंदर काम करना है। जो जादू में मुसल्लत शैतान है उसने काम करना है, और उसके ये लड़की हुई चीज़ भी उसे नुकसान पहुंचा रही है। तो इसलिए वो जिस तरह के जादू करवा के लाते हैं, कोई पुतला है, कोई तावीज़ है, घर तक ये शैतान पहुंचा देता है। उलमाए मुआलिजीन राकी हजरात कहते हैं जो शैतान पहुंचा देता है, जैसे कभी तावीज़ शवीज़ ला के रख दिया, कभी कहीं रख, तो वो कमज़ोर होता है। इंसान लेके ला के रखे है शैतान के नाम, लेकिन वो ज़रा मजबूत होता है। तो इसलिए यहाँ पे उसने जो ला के रखा है, जो कुरान पाक के इस अजीम आयत के पीछे जो खून आ रहा है, इसकी भी लाजिक बता दूँ आपको। वो राक़ी हजरात लिखते हैं जो हकीकत में एक दलील के साथ लिखने वाले लोग हैं और जिनके पास तजर्बात है और कुरान और सुन्नत के मनाफी तहकीक वो नहीं होती, मैं वही आप लोगों के सामने रख रहा होता हूँ। ये जो इंसान के किसी घर में कभी खून के कतरे गिरते हैं, और जिनको जादू है उनको पता है, ये एक हकीकत, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि ये हकीकत में औरत की माहवारी होती है, और जादूगर बदतरीन जादू जिन पर अल्लाह की लानत है, वो उस आयत के साथ, उस खून के साथ कुरान पाक की आयत लिखते हैं और साथ जादू के अल्फाज लिखते हैं, ताकि अल्लाह के सख्त नाफरमाने में जादू भी सख्त हो। इसी तरह ये जो दीवार के अंदर लटक रही आयतुल कुर्सी है, उसके साथ भी इस किस्म के खून मिला के अल्लाह के नाफरमाने को बढ़ा के सख्त किस्म के जादू का सिलसिला घर के अंदर चलाए रखना चाह रहे होते हैं। मेरा ज़ाती तजुर्बा यह है कि इस किस्म की जो सख्त शैतान है, जिनको मजबूर किया जाता है, तो इसमें आशिक जिन के सिवा कोई दूसरा इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकता, वही ही कर सकता, क्योंकि उसमें बदतरीन किस्म के मारिद किस्म के जिन मुसल्लत किए जाते हैं, और साथ आशिक भी होता है किसी औरत की खूबसूरती, औरत के शर्मगाह वगैरह वगैरह का, वो एक किस्म का आशिक और एक किस्म का वो एक किस्म के मानूस भी होता है तबीयतन। बाज़ उलमा ने लिखा है कि तबीयतन फितरतन वो इस तरह की शैतान ढूंढते हैं, या आम शैतान, ताकतवर शैतान को जादू करके उसको इसी किस्म का बनाया जाता है। बहरहाल ये एक लंबी तफसील है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। लेकिन जो आयतुल कुर्सी के पीछे खून आ रहा है वो गंदा खून है, और आयतुल कुर्सी की तौहीन करके नौज़बिल्लाह सुम्मा नौज़बिल्लाह फिर अपनी जादू को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और ये उन घरों में होता है जहाँ पे नमाज ही नहीं होती, वरना साथ साथ नमाज, तस्बीहात, इस्तिग़फ़ार, कुरान पाक की कोई तिलावत वगैरह वहाँ होती, लोग यानी कि अल्लाह के दीन के तरफ राग़िब होते, तो इतना बड़ा वो कार्रवाई, इतनी बड़ी जुर्रत और कार्रवाई ना करता। लिहाजा हमने अपने घरों को शैतान का घर बनाया हुआ है,
اور اس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس حد تک وہ آ گیا شیطان کہ خود بخود اس میں گندا خون اس کے ساتھ ملا کے اللہ کے اس عظیم آیت کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ پھر جادو کے کام میں اسے آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ سورہ بقرہ گھر میں لگاؤ، سورہ بقرہ سنو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ لگ رہی وہاں پہ شیطان ٹک نہیں سکتا، وہاں اپنی رہائش اس کو نہیں بنا سکتا۔ کسی گھر کے اندر ٹک کے اس کو کسی جسم کے اندر سکونت اختیار کر کے اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ اس لیے یہ بڑی کارروائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ بڑی کارروائی جو وہ کر رہا ہے شیطان، وہ آپ کی اور میری سستی ہے۔ قرآن کو ہم نے پیچھے دھکیلا ہوا ہے، اور دین اسلام کے کاموں کو پیچھے کر کے سب سے پہلے ٹی وی لگا کے پیچھے بڑے سربراہ جو ہے وہ سگریٹ ہاتھ میں رکھ کر کش لگا رہا ہوتا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ نماز ہو یا غیر نماز، ٹائم جس طرح بھی ہو، وہ بس اسی کے اوپر ڈیک رہا ہوتا ہے۔ کھانا لاؤ، چائے لاؤ، اور بس یہ لڑکی کو دیکھو، یہ خبریں دیکھو، یہ نافرمانی ہے اللہ کے۔ ہم اللہ کے گھر جو اللہ نے ہمیں دیا ایک بہت بڑی نعمت اپنی رہائش، وہاں پہ ہم اس قسم کی حرکتوں تک آ جاتے ہیں۔ بد اخلاقی بچوں کی کو گالیاں اور اللہ کی نافرمانیاں وہاں جو ہم گھروں میں کرتے ہیں، تو شیطان کی طاقت اب یہاں تک چل گئی ہے کہ آیت الکرسی کے ساتھ وہ گندا خون آلود کرنے کی، آیت الکرسی کو گندا خون آلود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا اس گھر میں سورہ بقرہ لگاؤ، اور جو خون لگ چکا ہے اسے اتارو، اور مقدس اوراق کے جو بکسے ہوتے ہیں اس کو اس میں محفوظ کر دو، اور گھر کے اندر سورہ بقرہ مسلسل لگا دو، تاکہ اللہ کے فضل سے اس طرح کی جو شیطانیت گھر کے اندر چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ساتھ اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس بندے کو۔ بہرحال یہ باتیں جو کچھ حقائق ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان حقائق کا خیال رکھیں، اور اللہ کو یاد کریں، استغفار بھی ساتھ ساتھ کریں، علاج بھی کریں۔